महाराज विभीषण। लक्ष्मण भाई, आज 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 सारी लंका उजड़ गई, उजड़ गई सारी लंका। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। हे वीरवर, एक बाण अपने तरकश से निकालकर मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। आज अपना जीवन मुझे शूल के समान चुभ रहा है, चुभ रहा है। विभीषण जी, मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्त वंश का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। नहीं वीरवर लक्ष्मण, आज मुझे सारा संसार निसार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो ये उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। महाराज सुग्रीव। आज्ञा प्रभु। पर्वत दहल जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी, यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे, देवता, दानव, नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। नहीं ना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उठो नाथ, उठो। स्वामी, विधाता की सारी सृष्टि आपके बस में थी। लोकनाथ भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, परंतु आपके श्री राम जी से विमुख होने के कारण आपकी ये गति हो गई। आज इस सारे कुल में आपका कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। मैं गर्व से सोचा करती थी कि विष्णु और शिव के भांति आपका अंत कभी नहीं हो सकता, परंतु आपने स्वयं श्रीमन नारायण से ही बैर मोल लिया। मैं आपसे सदा कहती थी ना, इनसे बैर न करें, ये कोई साधारण मानव नहीं है, नहीं है। परंतु आपने मेरी एक न मानी। आपको कोई मनुष्य नहीं मार सकता था नाथ, परंतु एक पतिव्रता सती स्त्री पर हाथ डालने के पाप ने आपको भस्म कर दिया। आज मुझे इन शत्रुओं के बीच अकेला छोड़कर क्यों चले गए नाथ, क्यों चले गए नाथ? मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो नाथ।
महाराज विभीषण, संयम से काम लीजिए। अपने परिवार की व्याकुल शोक संतप्त महिलाओं को संभालिए, सांत्वना दीजिए इन्हें। महारानी, धीरज धरिए, धीरज धरिए भाभी। भाभी? किसकी भाभी? जब भाई को शत्रु के हाथ से मरवा डाला तो भाभी का नाता कहाँ रहा? क्या इसी दिन के लिए अपने भाई का साथ छोड़ के गए थे? कम से कम आप तो ऐसा न कहो भाभी। तीनों लोग जानते हैं कि मैंने भैया का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने ही मुझे निकाल दिया था। सदा अपनी मनमानी करते रहे, कभी मंदोदरी की कोई बात नहीं मानी। परंतु आज मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए ना। अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए, अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए ना। मैं अकेली जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अकेली नहीं जीवित रहना चाहती ना। मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। महारानी मंदोदरी, यद्यपि मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं, परंतु पुत्री, तुम्हारे पूर्वज पुलत्स्य मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मैं भी उन्हीं ब्रह्मा का मानस पुत्र होने के नाते तुम्हारा वंशज ही हूँ। बेटी, आदिकाल से सृष्टि का यही नियम है, यही विधि का विधान है। इस पृथ्वी पर कोई साथ आता नहीं, न कोई साथ जाता है। हर प्राणी आता है तो अकेला, काया को छोड़कर जीव जाता है तो अकेला। सहज है, बहुत सहज है, परंतु सहना बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है पूज्यवर, बहुत दुष्कर है। दशानन, दशानन, वत्स, मेरे बच्चे। लंकेश, ये क्या हो गया? हे अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अभागे नाना, माल्यवान का सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रति नमस्कार मान्यवर। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। आपके विवेक और महाज्ञान की चर्चा प्राय मैं विभीषण से सुनता था, आज सौभाग्य से साक्षात्कार हो गया। हे दिव्य आत्मन, तेरे परम प्रतापी नाती दशानन, जिसके एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति के गर्जन से दशों दिशाएं कंपायमान होती थीं, उसने अपनी टेक रखने के लिए रणभूमि में अपने प्राण अर्पण कर दिए। रावण अब केवल इतिहास के पन्नों पर रह गया है, वर्तमान आपका है। आज आप लंका के विजेता हैं। हे लंका विजयी रघुकुल तिलक, लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित प्राणी, मैं लंकापति का नाना माल्यवान आपको विजेता स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैं लंका को आपके